बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि मोदी जी ज़रूर पैनिक में हैं और इस पैनिक के वजह से ही गलतियों पे गलतियाँ वो कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि जो भी मोदी सरनेम के लोग होते हैं वो चोर क्यों होते हैं। इसी बात पर उनके ऊपर ये डिफेमेशन केस लगा। राहुल गांधी ने ये सवाल उछाला मार्केट में, तो मोदी समाज को भी उनका एक जवाब आराम से दे देना चाहिए था। मोदी समाज को ये कहना चाहिए था, राहुल गांधी जी, सब मोदी चोर नहीं होते हैं। हाँ, हर समाज में दो चार चोर होते हैं। अब क्या करें, मोदी समाज में भी, हमारे समाज में भी कुछ दो चार चोर हैं। तो हर गांधी तो महात्मा नहीं होता, तो मामला भी रफा दफा हो जाता। लेकिन बीजेपी ने ऐसी खिचड़ी पकाई कि मोदी समाज जो है वही पूरा, बीजेपी ने ऐसा कुछ दिखाया कि चोर हो गया। और फिर बीजेपी ने ये भी बताया देश को कि मोदी जो है पूरे देश का ध्वजवाहक है। मोदी समाज पूरे देश का बीजेपी को रिप्रेजेंट करता है। मोदी समाज जो है पूरे देश के जो ओबीसी हैं वो है मोदी। बताइए, तो क्या है कि बीजेपी ये परसेप्शन बना रही है। बात ये है कि जब से हिंडनबर्ग मामला आया है तब से जो है ये अदानी मामला गले की हड्डी बन गई है भाजपा की। ये गले की एक ऐसी हड्डी बन गई जो न निगलते बनता है न उगलते बनता है। हिंडनबर्ग मामले पर पार्लियामेंट में सवाल पर सवाल दागे गए राहुल गांधी जी के द्वारा, ठीक है, लेकिन एक भी सवाल का जवाब न मोदी जी ने दिया न भाजपा की सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री जी इतिहास में चले गए, इमरजेंसी में चले गए, सब चीजों में चले गए, कहीं से भी घूम फिर कर आए, लेकिन उन्होंने एक बार भी जो मुद्दे की बात है उसका जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं बताया कि 2014 के पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब से अडानी का उदय हुआ, 2014 के बाद से वो अडानी के विश्व विख्यात हुए, ठीक है। उन्होंने एक बार भी ये बातें नहीं बताई, ठीक है। और इस बात को लेकर न सिर्फ राहुल गांधी ने भारत के पार्लियामेंट में बोला, वो इसी बात को फिर उठाने लग गए। विदेश में भी उन्होंने, कैम्ब्रिज में भी यही बात दोहराई जो उन्होंने पार्लियामेंट में उठाई थी। अब राहुल गांधी अगर विदेश में जाकर बोलते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ऐसी ऐसी आई है, ठीक है, तो क्या पूरे विश्व को नहीं पता है ये बात? ये क्या राहुल गांधी ने नई बात उठाई थी विश्व में? क्या लोग अनभिज्ञ थे जो इस मसले को इतना दबाना चाह रही है बीजेपी? क्या आपके भारत से जब आपकी सरकार बनी 2014 के बाद से इतने इतने लोग भगोड़े हुए, ये क्या विश्व नहीं जानता है? तो क्या राहुल गांधी इस बात को क्या दबाए? और क्या राहुल गांधी के दबाने से बात दबेगी? विश्व को क्या मालूम नहीं पड़ेगा? और बीजेपी क्या सोचती है, प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं? क्या क्या बात दबाए राहुल गांधी? क्या विश्व को ये नहीं दिख रहा कि भारत में 81 करोड़ लोग सरकार की भीख पर जिंदा हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी जो 81 करोड़ लोगों को सरकार के अनाज से मिल रही है। और वहीं देश की जीडीपी इतनी ज्यादा ग्रोथ कर गई जिसमें सिर्फ 2 या 3 या 4 लोग जो है उस जीडीपी का पूरा हिस्सा का मजा ले रहे हैं। क्या ये विश्व को नहीं दिख रहा है? तो बात ये है कि फिर भी जो है बीजेपी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बात दबाई जा रही थी अडानी की, तो इसके लिए विपक्ष ने जेपीसी की मांग रखी। लेकिन फिर वही बात है कि प्रधानमंत्री जी तो बड़े खिलाड़ी आदमी हैं कि कैसे काम के मुद्दे को दबाया जाए। तो जेपीसी का मुद्दा जो है पूरा का पूरा दबाने का पूरा षड्यंत्र जो किया इस भाजपा की सरकार ने, आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी तो इतने माहिर हैं कि चीजों को दबाने में और बात घुमाने में, कि आप याद करिए कि जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम भी सुबह से शाम तक में 3 या 4 नए नए खबरें आती थी सरकार की तरफ से कि कब
ऐसी होगी, कभी ये नोट चलेगा, कभी बंद होगा, कभी उस एटीएम में इतने पैसे ऐसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हाँ, तो उस टाइम भी जो ये बातें दबाई जा रही थी वगैरह, तो ये तो पहले से ही देखा जा रहा है कि किस तरह से बातें दबाना, छुपाना, ये सब सब किस तरह का रहा है भाजपा का। आज आप अगर आज भी बीजेपी के लोगों से पूछें कि भाई किस तरह से नोटबंदी हुई थी, उसमें क्या भलाई हुई, क्या अच्छाई हुई, और क्या क्या हुए थे नोटबंदी के समय में कारनामे, तो वो खुद जवाब नहीं दे सकेंगे आपको। उनको खुद को नहीं पता कि हर दिन में 4 बार कैसे पॉलिसी बदलती थी, क्या क्या नई नई खबरें आती थी। अब ये राहुल गांधी वाला इसी मामला को मैं इस तरह देखता हूं कि ये बड़ा जो है घुमाकर खेल खेला गया बीजेपी द्वारा। पहले जब ये केस लॉन्च हुआ था उस टाइम में खुद ही बीजेपी पार्टी के किसी मोदी एमएलए ने इसको जाके अप्लाई किया था कोर्ट में। फिर वापस से इस मसले को जो है उन्होंने खुद हाई कोर्ट में जाकर रुकवाया, क्योंकि उस टाइम के जज ने बोला था, कुछ टिप्पणियां दी थी इस वीडियो को देख के, जो शायद बीजेपी पार्टी को लगा कि यहाँ से तो लग रहा है, इस जज के द्वारा तो लग रहा है कि ऐसा कुछ बड़ा कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा राहुल गांधी पे। तो ये गए थे उस केस को रुकवाने के लिए, खुद अपने केस को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में। और फिर विस्तृत टाइम देखा गया, जब इन्होंने देखा अपने हिसाब से कि अब बात अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से बन सकती है, तब इन्होंने वापस हाई कोर्ट में जाके जो है इस केस को खुलवाया। और ये जो गेम खेला बीजेपी ने राहुल गांधी के लिए, ये बिल्कुल सटीक सही रहा, क्योंकि बिल्कुल 2 साल की सजा दी कोर्ट ने, तो इससे ऐसी गोटी फिट हुई कि 2 साल से अगर कम होती तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। तो एक वीडियो के लिए जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भी चोर हैं वो ये मोदी सरनेम के क्यों है, इस बात के लिए, जो कि वो सच भी कह रहे थे कि जो भी चोरी करके भागा था वो मोदी सरनेम का था, लेकिन उसके बावजूद इस छोटी सी बात के लिए बिल्कुल कोर्ट ने 2 साल की सजा दी, जो मैक्सिमम सजा होती है, जिससे राहुल गांधी को जो है बर्खास्तगी की जाए उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता से। सजा तो 6 महीने की भी हो सकती थी, लेकिन 6 महीने की क्यों, एग्जैक्ट 2 साल की दी गई। ठीक है, वही बात कि भाई उनकी सदस्यता कैसे जो है निरस्त हो। फिर इस सीक्वेंस के बाद में दूसरा सीक्वेंस ये है कि जेपी नड्डा जी ये बात उठाते हैं कि जितने भी मोदी हैं वो सारे ओबीसी हैं, और राहुल गांधी ने सारे ओबीसी समाज का को जो है इमेज डैमेज कर दी, सारे ओबीसी समाज की। अब बताइए, मोदी तो पीलू मोदी भी रहे हुए हैं, जो पहले भारत के सांसद थे वो तो पारसी थे। मोदी तो दूसरे कोई खिलाड़ी भी रहे हुए हैं, जो बहुत फेमस जो बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हुए, वो मुसलमान थे। ठीक है, और मोदी तो कई राज्यों में बनिए भी होते हैं, वो भी मोदी लिखते हैं। बिहार में, यूपी में मोदी शब्द जो है वो छोटी किराने की दुकान चलाने वाले को भी जो मोदी कहा जाता है। तो मोदी तो शब्द ऐसा है नहीं कि जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन ये मुद्दा बनाया गया जेपी नड्डा के द्वारा। तो ये सीक्वेंस देखिए आप, एक के बाद एक बीजेपी की। तो मैं यही कह रहा था कि मोदी जी पैनिक में है। मोदी जी को अगर पूछा था राहुल गांधी ने कि पार्लियामेंट में जो है सरकार को जांच करनी चाहिए अदानी केस की, तो वो ये कह देते कि हाँ भाई जांच होगी। जांच क्या है, एक दिन में थोड़ी ही होती है। तो आपको नहीं लगता क्या कि एक साल 2 साल तो उस जांच करने में भी सरकार बिता सकती थी, बीत जाती। ये तो कोई नई बात नहीं है, सरकारें जांच करती तो बहुत बहुत समय लगता है। हाँ, तो और अगर मोदी जी अगर ये कह देते कि भाई इस पे जेपीसी बैठाओ, जेपीसी तो ऐसी बहुत सारी पहले भी बैठी है भारत में, जिसका आज तक कोई चर्चा ही नहीं है भारत में, जिसका कुछ निर्णय ही नहीं निकला जेपीसी की, तो कह देते कि भाई बैठाइए जेपीसी। लेकिन मोदी जी बहुत पैनिक में है। ठीक है, मोदी जी जो है वो असल में पैनिक में इसलिए है कि जब से 2022 से जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है राहुल गांधी ने,
तब से मोदी जी का मीटर जो है वो डाउन है एकदम, समझे? क्या मोदी जी ने नहीं कहा था कि भारत तो जन्म लेने लायक भी नहीं है? तो ठीक है, कहा था। इस तरह के वक्तव्य तो विश्व में कई लीडर कई बाहर कई देश में जाके कुछ भी ऐसे कहते रहते हैं, ठीक है? तो इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि आप ये कहने बैठ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो इसका जो है देशद्रोही का कार्य कर दिया इसने। मोदी जी की मैं वही कह रहा हूँ कि मोदी जी इस मामले को संभाल नहीं पाए। मोदी जी बहुत पैनिक में आ गए। उन्होंने जब देखा कि ये कितना बड़ा हुजूम, कितना बड़ा समर्थन जो राहुल गांधी को मिला है भारत जोड़ो यात्रा से, उसके बाद से मोदी जी पैनिक मोड में आ गए। और वो पैनिक मोड जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया इस अदानी मामले के बाद में कि वो अपने पैनिक के अंतर्गत ही एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो अदानी और हिंडनबर्ग का जो ये एक और मसला आया मोदी जी पर, इसमें मोदी जी अब संभाल नहीं पाए इस केस को, और नहीं संभालने की वजह से अब ऐसा हो जा रहा है भारत में कि भारत की जनता भी इस विषय पे बात करने लग गई है जो राहुल गांधी ने उठाया है। और पूरे भारत की जनता ही नहीं, विश्व की जनता भी भारत की तरफ देख रही है, और भारत की जनता भी बात कर रही है कि इस मसले में ये क्या है, ये किस तरह से ये क्या कर रही है मोदी सरकार। कैसे एक व्यक्ति को जब राज्य में थे तब इतना ऊंचा बनाते हैं, फिर उसी व्यक्ति को कैसे इतना बड़ा व्यक्ति बना देते हैं कि कोरोना के टाइम में जब लोग पूरे आर्थिक तरीके से बदहाली हो गई थी, पूरे विश्व की लोगों में त्राहिमाम हो गया था, उस समय ये व्यक्ति अदानी इतना बड़ा बन जाता है कि विश्व का दूसरे तीसरे नंबर पे आने लग जाता है। तो बात ये है कि भारत की जनता देख रही है, विश्व की जनता इस विषय पे बात कर रही है। इन सब मसलों से मोदी जी एकदम जो है अंडर प्रेशर आ गए, और अंडर प्रेशर आने के बाद में जो पैनिक ऐसा क्रिएट हुआ, जिसके बाद से ये एक के बाद एक ऐसा एक्शन उठा रहे हैं जो इनको ही उल्टा भारी पड़ रहा है। और बात सिर्फ आम लोगों की या विश्व की जनता की नहीं हो रही है, बात यह है कि बीजेपी पार्टी के अंदर भी इतने जो नेता हैं वो भी इस मसले से बड़े परेशान हैं। उनको भी ये लगता है कि मोदी जी के ऊपर कोई एक दाग नहीं था, एक कितनी साफ सुथरी छवि थी, उसके ऊपर जो है ये अडानी मसला जो एक डेंट कर रहा है, एक दाग पहुंचाने के काबिल है ये मसला मोदी जी की छवि पर। तो इससे जो है पूरी बीजेपी पार्टी हिली हुई है, न सिर्फ मोदी जी हिले हुए। तो बात ये है कि मोदी जी जब भी पैनिक में आते हैं तो वो इसी तरह के खुद के गलत उलझने में फंस के और गिरते हैं। ये पैनिक जो है ये स्थिति अभी की नहीं है, ये पैनिक की स्थिति में पहले भी आए थे मोदी जी जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली थी। अब देखिए ऐसा है कि मोदी इमेज ऐसी बना ली गई है, भाजपा के द्वारा निर्मित कर ली गई है मोदी जी के द्वारा, कि अब इनको इतना ज्यादा डर सताने लगता है इस इमेज को लेकर कि एक छोटा सा तिनका भी अगर उड़ जाए तो इनको ये लगता है कि कोई पहाड़ गिरने वाला है इनके ऊपर। और इस वजह से जो है ये कभी भी ये नहीं मान सकते कि इनके वजह से जो है मोदी ब्रांड के वजह से कई राज्यों में चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी। आप सेंट्रल इंडिया में पूरा देख लीजिए, राजस्थान तक देख लीजिए, बिहार, ईस्टर्न इंडिया उठा के पूरा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूरे लाइन से राज्यों को देख लीजिए, सब जगह उखड़ी हुई बीजेपी है आज के दिन में। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने जो है किस तरीके से सरकार गिरा के और बनाई है वो भी पूरा भारत जानता है। आसाम के अंदर भी एक किसी कांग्रेस के शर्मा को लाकर और अपनी सरकार चला रहे हैं, ये पता है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, जो भी सरकारें बनी हुई है उसमें इनके एक या दो एमएलए मिलेंगे, आप गूगल करके देख लीजिए। तो कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरा ईस्टर्न भारत से लेकर सेंट्रल भारत से लेकर आप आ जाइए वेस्टर्न भारत तक, राजस्थान तक, ठीक है, तो बीजेपी पूरी उड़ी हुई मिलेगी आपको।
सिर्फ उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जो है बीजेपी फिर से जीत कर वापस आ सकी है। उसमें भी उसमें भी कई पेच हैं, उसमें भी कई इनके मसले हैं, ठीक है। तो ये बीजेपी का जो इतना ज्यादा जो है आज ढीलापन है, जो बीजेपी आपको दिखाई दे रही है कहीं ऐसा जीत नहीं पा रखी है, लोगों का कुछ सपोर्ट इतना कुछ है नहीं बड़ा। और उसके बाद में आप जम्मू कश्मीर से लेके अभी दिल्ली तक वापस नीचे आई है, तो उसमें भी अभी हिमाचल प्रदेश वगैरह में आपकी सरकारें तो गिर गई है, उत्तराखंड में बिल्कुल बुरा हाल है, पंजाब में उसी तरह के हाल हैं, दिल्ली में आप देख लीजिए। तो पूरा नॉर्थ से लेके सेंट्रल इंडिया से लेके ईस्टर्न इंडिया से लेके वेस्टर्न इंडिया तक आप पूरा घूम फिर कर आ जाइए, फिर महाराष्ट्र में चले जाइए, और कर्नाटक में भी आपको पता है किस तरह की कांग्रेस सरकार गिरा के इन्होंने बनाई, और फिर साउथर्न इंडिया में आप चले जाइए तो इनका तो पत्ता ही साफ है, पूरा साउथर्न इंडिया में तो कोई जानता भी नहीं है। तो एक तो पार्टी की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, लोगों का समर्थन प्राप्त है नहीं, ठीक है। और उसके बाद में आपने जो अपनी इमेज घड़ी है उल्टी सीधी, सच गलत जो भी बता के अपनी जो एक इमेज घड़ी है भारतवर्ष में, उसके ऊपर भी जो नकली इमेज घड़ी हुई है उस पर एक डेंट लगने का काम हो जाता है, जब आपको दिखाई देता है कुछ दाग लग सकता है इमेज पर। ये अडानी हिंडनबर्ग मामला, जो कि सीधा सीधा राहुल गांधी जी ये पूछ रहे हैं कि क्या कनेक्शन है बताइए। तो इस इतने सारे मसलों के बाद में पैनिक पे आ जाना जो बड़ा स्वाभाविक है, और बड़े जल्दी मोदी जी पैनिक में आकर और ये बड़े गलत गलत फैसले ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और इसके वजह से जो है ये गलत फैसले ही इनके ऊपर और बहुत भारी पड़ते जा रहे हैं और पड़ने वाले हैं। अब और पैनिक बढ़ने का कारण और हो जाता है कि अब आ रहे हैं 2024 के चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को दिखाई दे रहा है कि उनकी जो है बिल्कुल जनता में किस तरह की पॉपुलैरिटी गिर चुकी है, और फिर ये अडानी मसला इतना डेंट का काम कर रहा है, ठीक है। राहुल गांधी जी जो एकदम सही प्रश्न पूछ रहे हैं। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब क्यों कि आप कौन सा मसला लेकर आए। हर बार तो इनको जो है कुछ न कुछ नया प्रोपोगंडा चाहिए, जिस प्रोपोगंडा को लाके ये चुनाव जीतते हैं। कभी इनको राम मंदिर चाहिए, कभी इनको पुलवामा चाहिए, ठीक है। अब बार बार तो ये राम मंदिर, बार बार पुलवामा तो लेकर आ नहीं सकते हैं, क्योंकि पब्लिक भी इनकी तरफ देखने लग गई है कि हर चुनाव के पहले ऐसा कुछ न कुछ जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, कुछ न कुछ ऐसा बड़ा जो है कुछ नया मसाला लेके आया जाता है बीजेपी के द्वारा, ठीक है। तो जनता भी देखने लग गई इनकी तरफ, तो इनको भी समझ आ नहीं रहा है कि अब मसाला क्या लेकर आए। क्यों? क्योंकि राजनीति जो है वो जो है राजनीतिक उद्देश्य से तो करते नहीं, कोई ऐसा उद्देश्य तो है नहीं इनका कि अच्छी तरीके से राजनीति करके लोगों की जो जनता की जो कार्य के लिए जो चीजें उपलब्ध करानी चाहिए वो उपलब्ध करवाएं, जनता को क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए, उस हिसाब से काम करके और कुछ अचीवमेंट करके और लोगों के सामने हम जाएं। ऐसा तो कुछ अचीवमेंट रहता नहीं है। हर बार आप देख सकते हैं कुछ नया प्रोपोगंडा, कुछ नया मसाला लेकर आके और चुनाव जीतने का इनका कार्य रहता है। और इनको भी समझ में आ रहा है कि लोग भी इनकी तरफ देखने लग गए हैं कि अब कुछ न कुछ प्रोपोगंडा ये लेके आते हैं, कुछ न कुछ मसाला लेके आते हैं। तो इनको ये भी समझ नहीं आ रही है कि अब नया मसाला लेकर क्या है, ठीक है। किया इन्होंने कुछ है नहीं, और देश को जो कहाँ गर्त में डाला है, क्या डाला, वो जनता भी इनको देख ही रही है। तो ये कुल मिलाकर इतने तरह के जो मसले आ गए हैं, इसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो जा रहा है, और इस पैनिक को जो है संभाले नहीं संभल रहा है। और अब दूसरी तरफ जो है इसी तरह इनको लग रहा है कि ये मसला अगर इसी तरह बढ़ते गया और इन पैनिक में आके जो गलतियां कर रहे हैं, इसके वजह से अभी तक तो आपने भी देखा होगा कि इतना ज्यादा अपोजिशन पार्टीज एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन जब से ये राहुल गांधी वाला मसला 2 दिनों से उठा है, तब से ये अपोजिशन अचानक से आके एक बेड़े में शामिल हो गई, ये सबके सुर एक जैसे हो गए हैं। तो इनको ये भी डर लगता है कि 65% वोट जो है वो अपोजिशन को भारतवर्ष में मिलता है। इनकी तो सरकारें 35% वोट से ही
बनती है और चलती है। अगर वो 65% जो है वो एक इकट्ठा हो गया तो क्या होगा। लेकिन इन्होंने पैनिक में आके गलती तो वो कर ही दी, जिसके वजह से आज पूरा ऑपोजिशन एक इकट्ठा होकर बैठा हुआ है। एक तरफ केजरीवाल जी जो है सपोर्ट में, राहुल गांधी के सपोर्ट में आवाज उठा रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी भी बोलती है, जो बहन जी बहुजन समाजवादी पार्टी वाली मायावती जी हैं, वो पता नहीं कहाँ छुप गई थी, वो भी आके जो है साथ में आवाज उठाती हैं। और साथ में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा अपोजिशन साउथ से लेके ईस्ट से लेके नॉर्थ से लेके वेस्ट तक जितना जितना जो भी अपोजिशन है सारा का सारा एक इकट्ठा और हो गया। इन्होंने जो इस तरह का मसला बनाया, इस तरह का जो केस उछाला है राहुल गांधी का, तो इसके वजह से अब ये इनको और भारी पड़ रहा है। वो आपके बिल्कुल आंख के सामने है। तो कहने का यही मतलब है कि जितने ये पैनिक में आए जा रहे हैं, उस पैनिक के वजह से खुद का ही जो है बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है ये विश्लेषण किया है मैंने और ये आपके सामने में रखा है। और इस तरह से जब तक ये चलता रहा, और सच्चाई यही है कि बहुत ही कमजोर हालत में आज, चाहे मोदी की ब्रांड इमेज देख लीजिए आप, चाहे बीजेपी का वोट शेयर जो है वो भी आपको पता है कि 65% ओपोजिशन का होता है, 35 होता है जो है वो बीजेपी का है। तो वैसे देख लीजिए। और अब फिर जो है आगे क्या नया मसाला लेकर आए, नया कुछ क्या प्रोपोगंडा क्रिएट करें, वो भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी पैनिक में गलती पे गलती किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है आगे इनकी सरकार बनने का बहुत ही ज़्यादा मामला धूमिल होते जा रहा है। आज सिर्फ अच्छे से चुनाव हो जाए और जितने भी ओपोजिशन पार्टीज अपने अपने स्टेट में बहुत अच्छी सीटें लेकर आ जाए अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की 2024 चुनाव में, तो 40 से 50 सीटें जो है वो इतनी महंगी पड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी को कि इनकी चुनाव की वजह से और हारने की वजह से इनको सरकार बनानी मुश्किल हो जाएगी। और इन्होंने जिस तरह के कारनामे किए हैं इसके वजह से इनका ओपोजिशन तक में बैठने, शक्ल लेके बैठने तक का चेहरा नहीं रहने वाला है दोस्तों। और आपको बताता हूँ कि इनको ये भी पता है कि जितने भी ईडी सीबीआई जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो चुनाव होने के पहले ही पूरे भारत में देख के समझ लेती है कि आगे होने क्या वाला है। वो तुरंत अपनी पार्टी बदल लेती है और उन पार्टियों के अंतर्गत काम करने लग जाती है, उन पार्टियों को सैल्यूट करने लग जाती है जिनकी उनको लगता है कि सरकार बनने वाली है। तो ये सब भी जो है सारी बात समझ में आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये इन सब इतने सारे कारणों से बड़ा पैनिक हो रखे हैं ये और इसी वजह से इनका जो भी एक्शन हो रहा है आज की तारीख में, ये सारे उल्टे के उल्टे कारनामे, उल्टे उल्टे जो है डिसीजन किए जा रहे हैं इनके द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए ये एनालिसिस आपके सामने रखा मैंने, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसी तरह साथ बनाए रखिए और इस आवाज़ को शेयर भी करिए दोस्तों। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।